हे फॉक्स, हमारे देश के अंदर मिडिल क्लास की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। हम 50,000 रुपए महीना कमाने वाले को भी हम मिडिल क्लास कहते हैं और हम 5 लाख रुपए महीना कमाने वाले को भी मिडिल क्लास ही कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस की, यानी कि अस्पताल में जाने के बाद खर्चे जो होते हैं वो 50,000 रुपए का खर्चा होता है, 1.5 लाख का या 1 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए तक के भी एक्सपेंसेस एक मिडिल क्लास आदमी बियर कर लेता है। दिक्कत तब आती है जब एक्सपेंसेस पहुंच जाते हैं 5 लाख के बियॉन्ड, 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख। और वो सिचुएशन ऐसी सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन को हम कहते हैं कि एक सिंगल हॉस्पिटलाइजेशन एक मिडिल क्लास आदमी को गरीबी रेखा के नीचे लेकर आ जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जिसमें आपको कम प्रीमियम में ज्यादा समय छोड़ मिलेगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं केयर हेल्थ इंश्योरेंस के केयर एडवांटेज प्लान की। प्लान तो बहुत पुराना है, आउटडेटेड हो चुका था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने इस प्लान को अब अपडेट कर दिया है। सारे ट्रेंडिंग फीचर इसमें ऐड कर दिए गए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए। इंश्योरेंस सेवा पर पहली बार आए हैं तो इंश्योरेंस सेवा को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात आती है तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी चेक कर लो कि उसके क्लेम सेटलमेंट रेशो वगैरह कैसे हैं। लेकिन इसके बाद अगर बात आती है तो फिर हम बात करते हैं उस कंपोनेंट की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंश्योरेंस कंपनी को चेक करने के बाद, और वो होता है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड यानी कि कितने अमाउंट के रिस्क कवर का आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रहे हो। अब 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए का जमाना चला गया, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन 15% के रेट से बढ़ रहा है। अस्पताल के खर्चे आसमान को छू रहे हैं। 1 लाख, 2 लाख रुपए पर डे तक के एक्सपेंसेस आ जाते हैं अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है। केयर एडवांटेज एक ऐसा प्लान है जिसे इंश्योरेंस कंपनी ने हाई सम एश्योर्ड सेगमेंट में इसको लॉन्च किया था और इसके प्रीमियम बहुत ही इकोनॉमिक रखे गए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया ये प्लान आउटडेटेड होता गया और इस प्लान को अब इंश्योरेंस कंपनी ने अपडेट करके दोबारा से लॉन्च किया है। केयर एडवांटेज, इसमें कई सारे ऐसे फीचर्स रखे गए हैं जो ट्रेंडिंग फीचर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इस प्लान को कि इस प्लान में क्या नया ऐड किया गया है और क्या क्या इस प्लान में पहले से ही एडेड था। तो सबसे पहले तो वही बात करते हैं हम सम एश्योर्ड की, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि कंपोनेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सम एश्योर्ड। इस प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 25 लाख रुपए का है पहले ही दिन से। 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़, 3 सम एश्योर्ड के ऑप्शन इसमें पहले थे, जो अब 2 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़ के सम एश्योर्ड के ऑप्शन अब इसमें एडिशनली ऐड कर दिए गए हैं। साथ ही अगर मैं इस प्लान के अदर फीचर्स की बात करूं, रूम रेंट की बात करूं, आईसीयू, इन पेशेंट केयर, डे केयर ट्रीटमेंट की बात करूं, तो वहां पर कोई सब लिमिट किसी तरह की नहीं है। अप टू सम एश्योर्ड कवर होगा। और प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो पहले 30 और 60 डेज थे, अब उसको अपडेट करके 60 डेज और 180 डेज कर दिया गया है, लेकिन अमाउंट की कोई भी सब लिमिट नहीं है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के लिए। ऑर्गन डोनर के एक्सपेंसेस, एम्बुलेंस यानी कि रोड एम्बुलेंस अप टू सम एश्योर्ड रहेगा। नो क्लेम बोनस की बात करते हैं, यानी कि एनसीबी क्या रहेगा इस प्लान के अंदर, तो वहां पर है 10% ईयरली और मैक्सिमम 50% तक जाता है। ये इसका इनबिल्ड एनसीबी क्यूमुलेटिव बोनस का ऑप्शन है। ऑटोमेटिक रिचार्ज, जिसे हम रिस्टोरेशन भी बोलते हैं, वो है अप टू सम एश्योर्ड, लेकिन एड ऑन के साथ आप अनलिमिटेड रिस्टोरेशन, सेम पर्सन सेम इलनेस ले सकते हैं। आयुष ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड इसमें कवर रहेगा। और टेली कंसल्टेशन की बात करें तो अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन इस प्लान के अंदर जनरल फिजिशियन के लिए ली जा सकती हैं। अब ट्रेंड काफी चेंज हो गया है। अब जब हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं तो हम ये भी चेक करते हैं क्या इंडिया से बाहर जाकर इलाज कराया जा सकता है। तो एड ऑन कवर के साथ बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने अब ग्लोबल कवर को ऐड कर दिया है। तो केयर एडवांटेज में भी एक एड ऑन लेकर आई है केयर ग्लोबल कवरेज। ग्लोबल कवरेज को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ रुपए का कवर, और दूसरा है 2 करोड़, 3 करोड़ और 6 करोड़ रुपए का रिस्क कवर। पहले ऑप्शन की बात करें तो वहां पर आप इंडिया को एक्सक्लूड करके वर्ल्ड वाइड का कवर ले सकते हैं। साथ में आप इसमें यूएसए को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, कनाडा का भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ही होने वाला है। लेकिन इसके सेकंड ऑप्शन की मैं बात करूं, जहां पर 2 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़ रुपए के रिस्क कवर के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, वहां पर अगर मैं बात करूं कवरेज की, तो वहां पर आप वर्ल्ड वाइड कवर ले सकते हैं, इंडिया को एक्सक्लूड करा सकते हैं, और साथ में आप यूएस और कनाडा को भी एक्सक्लूड करके आप इस कवर को ले सकते हैं। लेकिन इसमें आपको प्लान के साथ साथ इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन का कवर भी मिलने वाला है। ग्लोबल कवर में इन पेशेंट ट्रीटमेंट है अप टू सम एश्योर्ड,
एडवांस ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी जिसको हम मॉडर्न ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, अप टू सम एश्योर्ड कवर है। रूम रेंट आईसीयू पर कोई लिमिट किसी तरह की नहीं है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो 30 दिन और 60 दिन का रहेंगे। ऑप्शन 2 में 60 डेज और 120 डेज का प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम अप टू सम एश्योर्ड लीजिएगा आप। लोकल रोड एम्बुलेंस वहीं के, यानी कि जहां भी कंट्री में जाके इलाज कराएंगे तो वो अप टू सम एश्योर्ड रहेगा। और रिपाट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स ग्लोबल कवरेज के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर है। अगर किसी की डेथ हो जाती है इलाज के दौरान तो उसकी डेड बॉडी को इंडिया तक लाने का खर्चा, उसको बोलते हैं रिपाट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स। ऑप्शन 1 में तो ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑप्शन 2 में 5 लाख रुपए का क्लेम लिया जा सकता है। कंपैशनेट विजिट भी ऑप्शन 1 में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑप्शन 2 में इसका कवर लिया जा सकता है, मिनिमम 5 डेज का हॉस्पिटलाइजेशन अगर है तो। अब बात करते हैं हम इस प्लान के एड ऑन कवर्स की, यानी कि ऑप्शनल कवर्स की बात करते हैं कि इसमें ऑप्शनल कवर क्या क्या हैं। तो इसमें एक तो एनसीबी सुपर दिया गया है, यानी कि नो क्लेम बोनस सुपर दिया गया है। एड ऑन कवर है, 50% ईयरली इंक्रीज होगा, सम एश्योर्ड 100 तक जाएगा। जो इनबिल्ट है वो 50 तक जाएगा, लेकिन ये 100 तक चला जाएगा आपका। एयर एम्बुलेंस का कवर यहां पर एड ऑन है, 5 लाख रुपए का एयर एम्बुलेंस एड ऑन के साथ मिलेगा। स्मार्ट सेलेक्ट है एक एड ऑन कवर, ये प्रीमियम को कम कर सकते हैं आप इसको। अगर ऐड करेंगे तो कुछ सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स में ही इलाज करा पाएंगे अप टू सम एश्योर्ड, और अगर किसी और हॉस्पिटल में जाएंगे उसके अलावा तो 20% का को पेमेंट देना होगा। उसके अलावा को पेमेंट की बात करता हूं मैं, तो 61 या उससे ज्यादा का व्यक्ति एंट्री करेगा इस प्लान के अंदर तो 20% का को पेमेंट मैंडेटरी रहेगा। उसके अलावा किसी भी एज पर एक आपके पास अवेलेबल है को पेमेंट का ऑप्शन चूज करने के लिए, अगर आपको अपना प्रीमियम कम करना है तो 5%, 10%, 15% और 20% का को पेमेंट का ऑप्शन चूज करके प्रीमियम को कम किया जा सकता है। रूम रेंट का मॉडिफिकेशन है इसके अंदर, सबलिमिट नहीं है, कैपिंग भी नहीं है, लेकिन अगर आप रूम रेंट मॉडिफिकेशन को लेंगे तो प्रीमियम कम हो जाएगा। वहां आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा सिंगल प्राइवेट एसी रूम के लिए, सिंगल प्राइवेट एसी रूम ही आप इसमें ले पाएंगे। उसके अलावा अगर हम इसमें बात करें वेटिंग पीरियड्स की, तो वेटिंग पीरियड्स तो ऑलमोस्ट सेम है, बस एक प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड यहां पर 48 मंथ्स का रहेगा। लेकिन इसको रिड्यूस करने का ऑप्शन है आपके पास, आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर इसको रिड्यूस करके 2 साल तक ला सकते हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज और स्पेसिफिक बीमारियों का वेटिंग पीरियड, यानी कि वही हर्निया, पाइल्स, कैटरेक्ट, स्टोन, नी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, प्रोस्टेट, हिस्टेक्टमी, डायबिटीज का 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड इसमें रहने वाला है। और रोड एक्सीडेंट की बात करूं तो वो डे 1 से ही कवर होने वाला है इस प्लान के अंदर। इस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं कि कौन कौन इस प्लान में एंट्री कर सकते हैं। तो यहां पर इंडिविजुअल और फ्लोटर के ऑप्शन अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल की बात करें तो 5 साल का एक बच्चा इस प्लान को एज ए इंडिविजुअल परचेज कर सकता है, लेकिन फ्लोटर प्लान के लिए मिनिमम 18 साल की एंट्री एज होगी, साथ में बच्चे को ऐड किया जा सकता है। पॉलिसी टेन्यूर की बात करें तो 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए आप पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एंट्री एज की कोई लिमिट नहीं है, किसी भी एज का व्यक्ति इस प्लान में एंट्री कर सकता है। और इसके अलावा अब बात करते हैं वीडियो को कंप्लीट करने से पहले इस प्लान के प्रीमियम्स की। तो प्रीमियम्स की अगर बात आती है तो ये प्लान एक हाई सम एश्योर्ड सेगमेंट प्लान है। यहां पर मैं मिनिमम ले लेता हूं 25 लाख रुपए का एक रिस्क कवर, जिसमें केयर शील्ड जो कि एक एड ऑन कवर है, जिसमें आपके कंज्यूमेबल आइटम की 68 आइटम्स की लिस्ट कवर हो जाती है और साथ में इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका सम एश्योर्ड हर साल इंक्रीज होता है। इसको मैंने ऐड कर दिया है और एनसीबी सुपर को ऐड कर दिया है इसके अंदर, यानी कि 50% सम एश्योर्ड हर साल इंक्रीज होगा, मैक्सिमम 100 तक जाएगा। 40 साल की एक एज है, जोन बेस्ड प्राइसिंग है, जोन 1, जोन 2, जोन 3 में रखा गया है। तो यहां पर जोन 1 ले लेता हूं, दिल्ली एनसीआर का एड्रेस, 2 एडल्ट 2 किड का एक फैमिली साइज, प्रीमियम 25 लाख रुपए के लिए आता है 38,785 रुपए। 25 लाख रुपए के सम एश्योर्ड को अगर आप कंपेयर करोगे किसी भी प्लान से तो फिर ये प्लान काफी हद तक इकोनॉमिक होगा। 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड अगर आप बाकी कंपनीज में लोगे तो वही 30,000 से लेकर 40,000 रुपए के बीच में कॉस्ट करता है। तो ये प्लान कंपैरेटिवली इकोनॉमिक होगा। इस प्लान से रिलेटेड जो भी आपके सवाल जवाब, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, पूछ सकते हैं आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में। मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।